प्रदीप जी, बिहार से कई लोग दिल्ली में आते हैं जाते हैं, काफी लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। 26 तारीख से सरकार किराया बढ़ा रही है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो पहले ही मुश्किल है सफर करना। देखिए यहाँ पे जो अक्सर जो है ना गरीब आदमी ही परेशान हुआ है, अमीर तो हुआ नहीं है अभी तक में। बढ़ाएंगे उसके लिए जो गरीब आदमी क्या मुद्दा उठाएगा? जो होता है वो देता हुआ चला आ रहा है। इसके लिए जो है ना ये सब बातों पे जो है ना मंत्री हो, बड़ा बड़ा आदमी हो, उस पर छोटे छोटे आदमी को देखना जरूरी होता है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है, जाऊँगा किराया बढ़ाएगा तभी जाना होगा, कम रहेंगे तभी जाना होगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये सब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे पलायन करे यहाँ से। आप तो हमेशा ट्रेन से ही जाते होंगे? ट्रेन से ही जाना आना होता है, अक्सर नहीं। कितना किलोमीटर पड़ता होगा बिहार में? 1200-1300 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो ऐसे तो फिर आपकी जेब पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ता तो है लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हमारा आवाज़ उठाने से नहीं होगा ना, सब लोग का आवाज़ एक होना चाहिए तब जाके बात बनेगी। और अगर परिवार साथ में जाता है तब तो और ज्यादा खर्चा बढ़ता होगा। और भी खर्चा बढ़ेंगे। किनके साथ? बच्चों के साथ, परिवार में? परिवार भी रहता है, बच्चों भी रहता है, कभी अकेला भी जाना पड़ता है। जिस समय जिस प्रकार सिचुएशन होता है उस प्रकार जाना होता है। रेलवे के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? रेलवे से यही कहता है कि जो उचित किराया है दे, ताकि हम लोग आराम से यातायात कर सके। ज़्यादा होने से जो हम लोग को कहाँ से भारी पड़ेगा? इतना तो हम लोग को कमाया है ही नहीं जो मैं बराबर ये उसको टेकअप कर सकते हैं। ठीक रहती कि नहीं ये सब बताना। देखिए पहले से तो बेटर हुआ है रेलवे की, पहले जैसा हालात नहीं रहा, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, साफ सुथरा रहता है। समय समय पर आगाह करके कहता है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसमें जो परेशानी ना हो। हम प्लेन तक के भी बात किए हैं, प्लेन में भी जाना होना मैं देखा हूँ। अच्छा। ये आपातकालीन में मैं गया भी हूँ, जब इमरजेंसी होता है तो ट्रेन में भी साफ सुथरा रहता है समय समय पे। अब कोई चीज़ हर चीज़ में जब भी यातायात करोगे थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना होता है, फिर भी जितना कर रहे हैं बेटर है। 26 तारीख से किराया बढ़ने जा रहा है, गरीब आदमी है, ट्रैवल करता है, उसके लिए तो 5-10 रुपये कमाना, मतलब अगर बढ़ भी जाए तो भी महंगा होता है। आप कैसे देखते हैं इसके? मेरे सबसे पहली बात तो यह है कि जो रेलवे का पहले तो इन्होंने जो वेटिंग सिस्टम है इनका, पहले तो उसको सुधारना चाहिए। आम आदमी जो गरीब है बेचारा जनरल में जाता है, उसको टिकट वगैरह मिलता नहीं, ऊपर से फेयर बढ़ा रहे हैं। तो सरकार को पहले सबसे पहले मतलब फेयर जो वेटिंग सिस्टम है इनका उसको सुधारना चाहिए। ऊपर से जब भी हम तत्काल में टिकट करते हैं तो बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है तत्काल टिकट। थर्ड ये है कि जो राजधानी का किराया है वो अप्रॉक्स फ्लाइट की टिकट के बराबर ही है। जैसे कोई भुवनेश्वर से दिल्ली आएगा तो 4000 की राजधानी बढ़ती है और 5000-6000 में फ़्लाइट की टिकट मिलती है। ट्रेन से हम आते तो हमारा 1-2 दिन का टाइम वेस्ट भी होता है। तो फिर अगर ये फ़्लाइट के बराबर ही टिकट कर देंगे तो रेलवे में कौन जाना चाहेगा? मैक्सिमम आदमी फ़्लाइट की कोशिश करेंगे जाने की। तो थोड़ा गरीब आदमी जो है वही ट्रैवल करेगा ट्रेन में, उसी को मार पड़ेगी। जिसके पास पैसा है वो तो फ़्लाइट से चला जाएगा, तो गरीब आदमी के लिए थोड़ा वो होगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जो इनका स्टेशन वगैरह है, वेटिंग सिस्टम वगैरह है, साफ़ सफाई है, उसको सुधारे। उसके बाद ये टिकट जो किराया बढ़ा रहे हैं उसके बाद में ये करना चाहिए। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रही है उस हिसाब से रियल इनकम नहीं बढ़ रही है हमारी, और जैसा देखा जाए मिडिल क्लास इनकम उतनी की उतनी ही है रियल इनकम देखा जाए तो इन्फ्लेशन की वजह से उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे ट्रैवल करना। और वैसे भी फ़्लाइट्स वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना, तो रेलवे ही एक सोर्स है जिससे वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो वो अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वहाँ का ट्रैवलिंग और उनका बजट टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और बजट एक्सपेंस भी। अभी रिसेंटली इंडिगो का क्राइसिस ट्रेन पे शिफ्ट हो रहे थे, तो पहले भी टिकट्स तो नहीं मिल पाते थे। अब जिनको टिकट मिल भी रहे हैं वो लोग महंगा टिकट लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है क्योंकि फॉग की वजह से भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत स्टेप है या सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए? सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। वो मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से, बट अभी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो अभी भी इस चीज़ से सफ़र कर रही है। तो थोड़ा सा तो प्राइसेस जो जैसी थी वैसे ही रहने चाहिए। 26 दिसंबर नहीं तो क्या है कि अब रेलवे किराया बढ़ा रही है 5-10 पैसे पर किलोमीटर, तो इसके हिसाब से जो गरीब व्यक्ति उन पे थोड़ा बोझ आ जाएगा। अब पहले के अपेक्षा 5-10 पैसे यदि बढ़ जाता है तो थोड़ा तो बोझ आ ही जाएगा। जो बिहार, झारखंड, बंगाल या फिर अदर स्टेट साउथ के साइड जाते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो उसमें थोड़ा तो इजाफा हो ही जाएगा। और रेलवे जो सुविधा भी दे रही है
रिजर्वेशन टिकट पे या फिर तत्काल पे भी हो क्या रहा है कि तत्काल टिकट कोई भी लगभग जो भी यहाँ बंदे खड़े हैं हम लोग, तत्काल टिकट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अपने मोबाइल से, अपने टैब से, लैपटॉप से नहीं हो पा रही। मुश्किल से 1 से 2 मिनट में टिकट खत्म। तो फिर आप लोग कैसे करते हैं, मतलब एजेंट के थ्रू करते हैं या एजेंट के थ्रू तो मैं नहीं करता, और नॉर्मली अब टीटी को पैसे दे के वगैरह वगैरह करके आना जाना पड़ता है। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े रेलवे यदि पैसा बढ़ा रही है तो सुविधा भी बढ़ाना चाहिए, और खास करके तत्काल टिकट, रिजर्वेशन टिकट जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सुविधा बढ़ाना चाहिए ताकि आम पब्लिक को सहज तरीके से टिकट मिल जाए कम से आप कम। लोग तो पढ़े लिखे हैं, गरीब आदमी तो उतना पढ़ा भी नहीं कि मोबाइल चला पाए। सही बात। उसको तो नहीं तो उनको क्या है कि एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है ना, तो कम से कम 500, 800, 700, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है उनको। और महंगा लगेगा। बहुत ज़्यादा। रेलवे का तो है ही उधर डबल मार। बिल्कुल बिल्कुल।